अब रोमन रेंज ने डैनियल ब्रायन पर आज के एपिसोड में अटैक करके फास्ट लेन में अपने मैच को टीज कर ही दिया है। वहीं जे उसो और डैनियल ब्रायन के बीच एक बार फिर से हमें मैच देखने को मिला। कैसा रहा इन दोनों के बीच मैच और क्या एज आज के एपिसोड में हमें देखने को मिले, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। हर बार की तरह स्मैकडाउन के इस एपिसोड की भी शुरुआत रोमन रेंज की एंट्री से होती है। उनके साथ जे उसो और पॉल हेमन भी मौजूद थे। रिंग में आके रोमन रेंज एलिमिनेशन चैम्बर में डैनियल ब्रायन को हराने को लेकर के डींगे मारते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चैम्बर पीपी में डैनियल ब्रायन को पीटने के बाद मैं यहाँ डींगे नहीं मार रहा हूं। रोमन रेंज ने इसके बाद एज को एक्सेप्ट करा और उन्होंने कहा कि एज ने स्पीयर देके रेसलमेनिया के मैच को ऑफिशियल बना ही दिया है और ये 1 महीने के बाद ही हो गया, जब मैं खुद एज से मुझे चूज करने के लिए कह रहा था। तभी डैनियल ब्रायन रोमन रेंज को इंटरप्ट करते हैं। डैनियल ब्रायन लास्ट संडे को रोमन रेंज के द्वारा अपने टाइटल को डिफेंस करने को लेकर के परफेक्ट बताते हैं। डैनियल ब्रायन ने इसके बाद रोमन रेंज को कायर कहा और बोला कि तुम रियल चैंपियन नहीं हो। डैनियल ब्रायन ने फिर सवाल पूछा कि हेड ऑफ द टेबल पीपीवी के मेन इवेंट में क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि तुम डरे हुए थे मुझे प्रॉपर रिकवर होने का टाइम ना मिल पाए, इसलिए तुम मेरे मैच खत्म होने के तुरंत बाद ही आ गए। फिर इनके बीच पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन होता है। डैनियल ब्रायन अब रोमन रेंज को चीजें सही करने का चांस देते हैं और कहते हैं कि क्यों ना फास्ट लेन में डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंज के बीच एक मैच हो जाए, वो भी बिना किसी क्वालिफायर के। तभी जे उसो डैनियल ब्रायन का माइक ले लेते हैं और यूनिवर्सल चैंपियन के खिलाफ कदम आगे बढ़ाने के लिए वो उन्हें धमकी भी देते हैं। अब जे उसो माइक पर क्या बोलते हैं उसमें से ज्यादातर मेरे पल्ले तो नहीं पड़ता है, बट हाँ हर वर्ड के बाद उस शब्द मुझे जरूर सुनाई देता है। बट अचानक से इसके बाद जे उसो डैनियल ब्रायन पर अटैक कर देते हैं और रिंग के बाहर बैरिकेड की साइड दूसरी साइड उन्हें पटक देते हैं। अब बैक स्टेज एज एडम पियर्स और सोनिया डेविल के साथ दिखाई दिए, जहां एडम पियर्स बताते हैं कि आज की रात अगर डैनियल ब्रायन जे उसो को हरा देते हैं तो फास्ट लेन में डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंज के बीच मैच होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए। इसके ठीक बाद ही हमें रोमन रेंज और जे उसो भी बैक स्टेज दिखे, जहां डैनियल ब्रायन की बातें करते हुए जे उसो रोमन रेंज से माफी मांगते हैं सेगमेंट में आगे आके बोलने के लिए। लेकिन रोमन रेंज कहते हैं कि मैं उससे जरा भी अपसेट नहीं हूं, आज की रात का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो डोमिनिक वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच मैच दिखा। अब नए नवेले हील बने चैट गैबल और ओटिस सबसे पहले आके लास्ट वीक की फुटेज दिखाते हैं। रे मिस्टीरियो और ओटिस मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में ही ओटिस रे मिस्टीरियो में काफी मार देते हैं। डोमिनिक आके मैच संभालते भी हैं, बट ओटिस दोनों पर अटैक करके चैट गैबल से टैग लेके रे मिस्टीरियो को मूव देके मैच जीत लेते हैं। ठीक ठाक मैच दिखाए इन दोनों टीम्स के बीच। अब समझ नहीं आता WWE बैक टू बैक रे मिस्टीरियो और डोमिनिक को क्यों हराई जा रही है। अब हमें अपोलो क्रूज दिखे। भाई साहब आके लास्ट वीक जो कुछ करा उसके बारे में बोलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं बेइज्जत होते होते थक चुका हूं और मैं नाइजीरियन राज घराने से हूं। बिगी ने मेरे काफी बार अपमान किया है। आज की रात अपोलो वादा करते हैं कि मैं अपनी जड़ों को फिर से जमाऊंगा। तभी शिंसुके नाकामुरा अपोलो को इंटरप्ट करते हैं और वो रिंग में आके अपने थीम सॉन्ग पर पोस्चर बना रहे होते हैं। तभी अपोलो नाकामुरा पर अटैक कर देते हैं। रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स उठा के मारना चाहते हैं, बट रेफरी उन्हें रोक लेते हैं। फिर रिंग में इनके बीच मैच शुरू होता है। पहले से अधमरे पड़े नाकामुरा में अपोलो जम के मार लगाते हैं। कुछ टाइम बाद नाकामुरा अच्छा फाइट बैक भी करते हैं, बट एंड में मैच अपोलो ही जीत लेते हैं। इसके ठीक बाद हमें बैक स्टेज रोमन रेंज और पॉल हेमन साथ दिखाई दिए, जहां पॉल हेमन रोमन रेंज को आके बताते हैं कि अगर आज की रात डैनियल ब्रायन जीत जाते हैं तो वो फास्ट लेन में रोमन रेंज को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। रोमन रेंज इसके बाद पूछते हैं कि पीपीवी के लिए ओरिजिनल टैग टीम मैच खत्म कर दिया गया है। इसके बाद पॉल हेमन चले जाते हैं। अब हमें लिव मॉर्गन वर्सेस तमीना के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड रूबी राइट और नतालिया भी थी। अब इनके मैच में कुछ खास नहीं था, काफी छोटा सा मैच था, जहां तमीना काफी डोमिनेट करती नजर आई लिव मॉर्गन को और जीत भी इस मैच में तमीना की हुई। रिंग में अब एडम पियर्स और सोनिया डेविल दिखे, जो कि बियांका ब्लेयर को WWE का फ्यूचर बताते हैं। और फिर एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि एक मैच ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। इसके बाद सोनिया डेविल 2 वीडियो पैकेज दिखाती हैं, जिसमें पहले आस्का दिखती हैं और फिर साशा बैंक्स दिखती हैं। इन दोनों के मैचेस की कुछ हाईलाइट्स और अच्छे मूवमेंट इन्हें दिखाई देते हैं और फिर बियांका ब्लेयर वीडियो देख करके कुछ डिसाइड कर पाती। तभी जटाधारी उनको आके इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि बियांका ब्लेयर, तुम साशा बैंक्स के साथ टीम बना के काफी अच्छा काम करा, फिर तुम कैसे एक दूसरे पर हाथ उठा सकती हो। तुम रेसलमेनिया में साशा बैंक्स को नहीं हरा पाओगी, तुम्हारा सपना वहीं टूट जाएगा जिसके लिए तुमने सालों से इंतजार करा।
तभी साशा बैंक्स की एंट्री होती है। बैंक्स आके जटाधारी की घोर बेइज्जती करती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी साइड से कैसे बोल सकते हो, और उन्हें साइड कर देती हैं। फिर साशा बैंक्स बियांका के डिसीजन से पहले खुद को स्ट्रांग बताती हैं और फिर बियांका रसलमेनिया के लोगों की तरफ इशारा करके अपना डिसीजन बता देती हैं। तभी जबरदस्त पायरोज हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें सैमी ज़ैन किंग कॉर्बिन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच एक मैच दिखा। मैच से पहले ही बैक स्टेज सैमी ज़ैन अपनी हरकतों से किंग कॉर्बिन का दिमाग गर्म कर देते हैं। मैच की शुरुआत सैमी ज़ैन और फॉर्ड करते हैं। अब मैच में सैमी ज़ैन जैसे सुपरस्टार को देख करके बड़ा मजा आता है। इनके मूव से ज्यादा इनकी हरकतों पर नजर रहती है। बैक स्टेज डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड इस मैच को देख रहे थे। वहीं सैमी ज़ैन भाई साहब अपनी रिकॉर्डिंग टीम में बिजी, कॉर्बिन आके बुरी तरह से उनको लताड़ के भगा देते हैं। फिर दोनों वहां से सटक लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कॉर्बिन रिंग के बाहर गिरते हैं तो दोनों उनके मुंह पे ही कैमरा घुसा रहे थे, बट स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने रिंग में इसका फायदा उठाया। सैमी ज़ैन को मूव देके मैच अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस दिखे। वो आके कहते हैं कि मैं यहां आपके साथ कुछ शेयर करने आया हूं और बता दूं WWE का कोई रिस्पॉन्स। तभी सेजारो की एंट्री होती है। वो उतार के शर्ट लड़ने के मूड में एंटर होते हैं। सेथ रॉलिंस उन्हें शांत रहने को कहते हैं और कहते हैं कि हम बात कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंटली था, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर सेथ रॉलिंस सेजारो की जम के तारीफें करना शुरू कर देते हैं और उन्हें स्टार कहते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि लास्ट वीक मैंने तुम्हें लूजर नहीं कहा था। फिर सेथ रॉलिंस उनसे पूछते हैं कि क्या मिसिंग है, क्या है जिसने तुम्हें टॉप पर नहीं पहुंचने दिया। सेथ रॉलिंस कहते हैं वो एक हत्यारी प्रवृत्ति का है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर सेथ रॉलिंस सेजारो से उनके साइड बाय साइड चलने को कहते हैं और कहते हैं कि 2 वीक पहले तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम चैम्बर जीत करके रोमन रेंस को हरा चुके होते और यहां आज मेरे सामने खड़े होते। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, बट मैं अभी भी तुम्हें सेकंड चांस देना चाहता हूं। मैं तुम्हें लीड करूंगा, अब बताओ तुम क्या सोचते हो। तभी सेजारो सेथ रॉलिंस की चक्कर गिन्नी बना देते हैं और काफी देर उन्हें गोल गोल घुमाते हैं और छोड़ने के बाद अपर कट देके चले जाते हैं। इतना लंबा प्रोमो इन दोनों के बीच दिखाया जिसका कोई सेंस नहीं बनता था। सबको पता था ये दोनों कैसे भी साथ नहीं आने वाले हैं। अब शो के मेन इवेंट में हमें जे ऊसो वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच दिखा। दोनों एक दूसरे पर 1 बाय 1 अटैक करते हैं। डैनियल ब्रायन यहाँ काफी एग्रेशन में दिखाई दिए। अब स्मैकडाउन में हम पहले भी जे ऊसो और डैनियल ब्रायन के बीच मैच देख चुके हैं। अब कभी डैनियल ब्रायन अटैक करते तो कभी जे ऊसो अटैक करते। मैं तो वेट कर रहा था कि कब इस मैच में रोमन रेंस की एंट्री होगी। अब जिसे देखो वो डैनियल ब्रायन के नी के ही पीछे पड़ा रहता है। जे ऊसो ने उठा के उन्हें डैनियल ब्रायन को नी के साथ टर्न बगल पर दे मारा। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच, लेकिन एंड में मैच का एंड डबल काउंट आउट से हुआ। दोनों रिंग के बाहर थे, कोई अंदर नहीं आ पाया, इसलिए रेफरी ने डबल काउंट आउट से इस मैच का एंड कर दिया। बावजूद इसके जे ऊसो डैनियल ब्रायन को रिंग में लाते हैं और जैसे ही मारने वाले थे डैनियल ब्रायन उल्टा उन पर यस लॉक लगा देते हैं। तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो आके सीधे डैनियल ब्रायन के पंचेस मारने लगते हैं। डैनियल ब्रायन में अभी भी बड़ी जान थी, उन्होंने रोमन रेंस को यस लॉक में फंसा ही लिया था। तभी जे ऊसो ने उनको सुपर किक दे मारी और फिर रोमन रेंस ने स्पीयर देके अपना सबमिशन भी लगाया और डैनियल ब्रायन का खेल खत्म कर दिया। यही सब कुछ दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। फाइनली बियांका ब्लेयर ने अपना डिसीजन ले लिया है और अब मुझे लगता है कि रेसलमेनिया से पहले साशा बैंक्स अपना हील टर्न कर ही लेंगी। वहीं सेथ रॉलिंस ने सेजारो को काफी लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाया, बट उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से उनकी दिवाली वाली चक्कर गिन्नी बना के वो चले गए। अब हर बार की तरह मेन इवेंट में सबको पता था कि रोमन रेंस की एंट्री होगी और वही हुआ। उन्होंने आके डैनियल ब्रायन को रिंग में चारों खाने चित्त कर दिया। अब डैनियल ब्रायन वर्सेस जे ऊसो के मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला, बट फिर भी फास्ट लेन में रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन के मैच के होने के चांसेस साफ दिखाई दे रहे हैं रोमन रेंस के अटैक के बाद ही। तो सवाल ये है कि जे ऊसो डैनियल ब्रायन के बीच मैच करवाया ही क्यों। खैर आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर रोमन रेंस का सबमिशन वाला मूव लगा के सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।